दोस्तों आप इनमें से एक देखना है, इनमें से एक है ग्यास बेग की कवर जो नूर जहाँ के वालिद थे। देखिए ग्यास बेग की कवर इससे पहचाने जी। देखिए जी, देखिए जो पत्थर ऊपर है जे लड़के की कवर है और एक पत्थर जे नीचे है जे लड़की की कवर है। जे नूर जहाँ की माँ थी और जे नूर जहाँ के वालिद की कवर है। ये ग्यास बेग की बेगम की कवर है। महल के 4 गेट हैं, पर ताजमहल के 4 गेट एतमाद दौला को देख कर ही बनाए गए थे जी। देखिए एक गेट देखिए इधर है जमुना की साइड और एक गेट इस साइड है देखिए, और तीसरा गेट जो मेन गेट है जो लोकल पब्लिक के लिए खुला है, और चौथा गेट है देखिए इसके देखिए एक वो है चौथा गेट। ताजमहल को इसी को देखकर बनाया गया था। चांदी से बनवाना चाहती थी इस इमारत को, फिर उनकी बहन थी नूरजहाँ की, उन्होंने मना कर दिया था। उनकी बात मान के उन्होंने नूरजहाँ ने वहाँ से सामने से बोट आती थी, उधर मछुआरे बोट लेके खड़े रहते थे, वहाँ से बोट आती थी। नूरजहाँ, मुग़ल शहंशाह, बादशाह, शहजादियाँ वो सब इसी से आती थी इस मकबरे के लिए, जमुना पार करके आती थी। यहाँ जंगले जो सीढ़ियाँ बेसमेंट के अंदर गई हैं, इसके अंदर ही मैन कबर होती है, जो होती मैन कबर वो इसी के अंदर होती है सीढ़ियों में बेसमेंट में जाके, और उसके ऊपर ही एक डुप्लीकेट कवर बना देते हैं। जैसे कि देखिए वहाँ उस साइड भी देखिए मैं बेसमेंट की जाने के लिए सीढ़ी का रास्ता है, और मैन कवर उसके अंदर होती है। जो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मेरा नाम कैफ। आज मैं लेके आई हूँ आगरा एतमाद दौला जो मौजूद है रामबाग में, यमुना के पल्ली पार। इसका नाम है रैयान। जो बताएंगे एतमाद दौला कब बनना है, किस बनवाया था, जो बनवाया था नूरजहाँ ने अपने वालिद के लिए। आपको मिलते हैं ब्लॉग में। दोस्तों आप ये गेट देख रहे हैं, ये नूरजहाँ ने लगवाए थे दो, जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, उन्होंने एतमाद दौला का निर्माण कराया था। देखिए ये गेट मुग़ल गेट के हैं, कम से कम 450 साल पुराना है। ये देखिए 450 साल पुराने गेट हैं। ये नूरजहाँ ने बनवाया, अपने वालिद का मकबरा बनवाया था नूरजहाँ ने। दोस्तों आपने ज़्यादातर जितने भी मकबरे हैं मुग़ल काल के, जो उन्होंने जो सबसे पहले मकबरा बना जो बाबर का बना है, जो चौबुर्ज में है, वो भी पल्ली एतमाद दौला से 1 किलोमीटर आगे ही है। उन सब मकबरों में बाग बने रहते हैं जी। देखिए इस मकबरे के बगल में देखिए जस्ट बाग हैं चारों तरफ, और उनकी इमारतें भी देखिए किले जैसी होती थी। देखिए दीवार किले जैसी होती थी। और ये देखिए, और ये नूरजहाँ के वालिद का मकबरा है। ये देखिए बाग है, इनके जस्ट बगल में बाग है। देखिए और आपको ले चल रहे हैं हम अब अंदर। तो जितनी भी इमारतें हैं ज़्यादातर जो ईरानी आर्किटेक्चर में बनी है जी। देखिए जी ईरानी आर्किटेक्चर में बनी है। जी जो नूरजहाँ थी वो ईरानी थी, उनके वालिद भी ईरानी थे, ईरान से आए थे वो। और ये जहांगीर के समय वज़ीर के पद पर थे ग्यास बेग, जो नूरजहाँ के वालिद थे। और बाद में जहांगीर ने नूरजहाँ से शादी कर ली थी, तो उनको एतमाद दौला का पद दिया था ग्यास बेग को। नूरजहाँ की वालिद को जहांगीर ने एतमाद दौला का पद दिया था। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये इनमें पानी रहता था, इन बागों में जाता था ये सारा पानी, और इसमें बागों में से जाता था पानी, उससे पूरा ये बाग ठंडा रहता था। ये देखिए ये देख रहे हैं, इनमें पूरा बाग है, इनमें पानी रहता था पूरे में। और ये देखिए मैन ये देखिए मैन जो इसी में से जाता था सारा पानी, पूरे बाग में फैल जाता था पानी। और ये देखिए ऊपर से आता था हौज में से। ये देखिए ऊपर हौज में से पानी आता था।
जितनी भी मुगल इमारतें हैं वो उनके बगल में बाग लगे रहते हैं। ये स्टार्ट किया था, जो बाबर आया था वो आया था फरगना से, जो अफ़गानिस्तान में काबुल शहर है उसके आसपास ही फरगना शहर है, जहाँ बाबर की अब असली कबर है, जो मुग़ल सल्तनत के पहले मुग़ल शहंशाह थे। जितने भी मकबरे बने हैं जी देखिए बाग होते हैं साइडों में और बीच में उनका मकबरा होता है। जी आपको ले चलते हैं मकबरे के अंदर। महल के 4 गेट हैं, पर ताजमहल के 4 गेट एतमाद-उद-दौला को देखकर ही बनाए गए थे। जी देखिए एक गेट देखिए इधर है जमुना की साइड, और एक गेट इस साइड है देखिए, और तीसरा गेट जो मेन गेट है जो लोकल पब्लिक के लिए खुला है, और चौथा गेट देखिए इसके देखिए वो है चौथा गेट। ताजमहल को इसी को देखकर बनाया गया था, एतमाद-उद-दौला को देखकर यार। ताजमहल के गेट भी देखेंगे आप, वो भी ऐसे ही बने हैं, इसी डायरेक्शन में बने हैं, चारों तरफ गेट है, और बीच में लाल ताजमहल है, बिल्कुल वो ही ऐसा ही है। एतमाद-उद-दौला को देख के ही बनाया गया था ताजमहल। और नीचे भी आप देखेंगे, नीचे भी देखिए काम हुआ जी देखिए, नीचे पत्थरों का डिज़ाइन बना हुआ है। जो मुग़ल आर्किटेक्चर का अलग ही दिख जाता है, जो मुग़ल पीरियड था, मुग़ल काल में मुग़ल पीरियड था। दोस्तों ये देखिए जो नूरजहाँ थी, जो मुग़ल सल्तनत की सबसे पावरफुल लेडी थी, जो बादशाह की बराबर ही उनके पास ताकत थी। जो बादशाह के पास पावर थी वो उनके पास भी पावर थी। जो जहांगीर थे जो नूरजहाँ को बहुत प्यार करते थे। ये देखिए, और इस इमारत को नूरजहाँ चांदी से बनवाना चाहती थी इस इमारत को। फिर उनकी बहन थी नूरजहाँ की, उन्होंने मना कर दिया था। फिर उनकी बात मान के नूरजहाँ ने इसको संगमरमर की इमारत से बनवाया। और ये ताजमहल में उतने डिज़ाइन नहीं है, उससे ज़्यादा इस बेबी के टॉम में है, जो इसको एतमाद-उद-दौला के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा डिज़ाइन इसी में है, एतमाद-उद-दौला में। संगमरमर की पहली इमारत है जो हिंदुस्तान में है। और ये देखिए इसमें डिज़ाइन देखिए, कितना प्यारा बना है। इसी के अंदर उनकी कब्र है गियास बेग की, जो नूरजहाँ के वालिद थे। देखिए ये ईरानी स्टाइल में बनाए हैं ज़्यादातर। देखिए पूरी इमारत में डिज़ाइन बने हुए हैं। जो नूरजहाँ थी वो मुग़ल सल्तनत की इतनी पावरफुल लेडीज़ थी, जिन्होंने बादशाह के जो सिक्के होते हैं, सिक्कों पे बादशाह का फ़ोटो होता है, उनको उस फ़ोटो को भी हटवा दिया था। फिर उन्होंने अपना फ़ोटो लगवाया था नूरजहाँ ने। वो इतनी पावरफुल लेडीज़ थी मुग़ल पीरियड में। उनके बाद ना कोई मुग़ल लेडीज़ इतनी पावरफुल आई ना। और ये देखिए इनके पास होश नहीं है। अब आपको मैं ले चलता हूँ गियास बेग की मकबरा दिखाने, जो गियास बेग की कब्र है अंदर दिखाने। देखिए ये देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। ये टाइल्स नहीं है, पत्थर है। जो दाल होती है ज़्यादातर, उन्हीं को पीस कर उन्हीं से पत्थर बनाए जाते थे पीले कलर के। जो वाइट तो संगमरमर के पत्थर हैं। जो डिज़ाइन दिख रहा है जो काले काले ब्लैक, जो डिज़ाइन इनको फल होते हैं उनसे बनाया गया है। और इनको टॉर्च दिखाएंगे जो चमकते हैं। जी देखिए डिज़ाइन देख रहे हैं आप, जी देखिए जो रंगों से बने, फलों के रस से बनाए ये डिज़ाइन। जी देखिए फलों के रस से डिज़ाइन बनाए हैं ये सारे। ये देखिए जी ज़्यादातर अनार के रंग से बना है। ये देखिए कितने खूबसूरत बनाए हैं। जो पूरा एक गुलदस्ता बना है देखिए, और ऐसे ही पूरे फलों के रंग से डिज़ाइन बना है। नूरजहाँ अपने वालिद से इतना प्यार करती है, उन्होंने हिंदुस्तान का सबसे पहला संगमरमर का इमारत बनवाई। उसी को देख के शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए। ये फलों के रंग से बना है ज़्यादातर। जो पत्ता देख रहा है ये डिज़ाइन, जो फलों के रंग से बना है। और आपको कवरों के बारे में बता दीजिए, लेडीज़ की कवर है जो नूरजहाँ के ख़ानदान के यहाँ। लेडीज़ की कवर होती है वो पूरी प्लेन होती है, और जेंट्स की कवर होती है वो होती है। आपको जेंट्स की कवर होती है उसकी पहचान इससे होती है कि ये देखिए ये एक लड़के की कवर है जो मुग़ल किसी शहज़ादे की होगी। जो जेंट्स की कवर होती है उसकी कवर पे जो होता है, ये देखिए ये जेंट्स की कवर है किसी लड़के की, जो नूरजहाँ के ख़ानदान से ही किसी के की है। वो दिखाएंगे गियास बेग की
कवर और उनकी उनकी बेगम की कवर। ये गेट देख रहे हैं आप, जो लकड़ी के गेट है। दोस्तों आप इनमें से एक देखना है, इनमें से एक है ग्यास बेग की कवर जो नूर जहाँ के वालिद थे। देखिए ग्यास बेग की कवर इससे पहचाने जी। देखिए जी, देखिए जो पत्थर ऊपर है जे लड़के की कवर है, और ये पत्थर के नीचे है जो लड़की की कवर है। जे नूर जहाँ की माँ थी और जे नूर जहाँ के वालिद की कवर है। ये ग्यास बेग की बेगम की कवर है। देखिए ठीक है, नूर जहाँ के वालिद और उनकी माँ की कवर, जो जहांगीर के सास ससुर थे। ये देखिए, और इसमें भी देखिए फूलों का डिज़ाइन सबसे ज़्यादा करवाए थे नूरजहाँ ने। जो नूरजहाँ थी बहुत पावरफुल लेडीज़ थी, मुग़ल सल्तनत की सबसे पावरफुल लेडीज़ थी ना। उनके बाद कोई आया था, उन्होंने इतनी पावरफुल थी, उन्होंने अपने नाम के सिक्के तक जारी करवा देते हैं। ये देखिए गुलदस्ते उन्होंने ज़्यादातर। और ठीक है, इसकी छत पर भी ऐसी डिज़ाइन है। और ये मकबरा चीनी के रोज़े से पहले पड़ता है। चीनी का रोज़ा है जो वो 1 किलोमीटर दूर है एतमादौला से। और इसमें देखिए चारों तरफ देखिए जाली लगी है। और इसी मकबरे में इस मकबरे के अंदर कम से कम 7-8 कबर हैं जो नूरजहाँ के ख़ानदान की हैं, नूरजहाँ के ख़ानदान में से ही हैं। ये भी किसी लेडीज़ की कबर है, कोई पावरफुल लेडी होगी उनकी कबर है नूरजहाँ के में। अब दोस्तों मैं आपके उस गेट पे लेकर आ चुका हूँ जो मुग़ल शहंशाह शहज़ादी नूरजहाँ इस्तेमाल करती थी। जो मुग़ल पीरियड में इस्तेमाल होते थे वो गेट, उस वाले गेट पे लेकर आ चुका हूँ जो यमुना नदी के पास तक जो बोट, वहाँ से सामने से बोट आती थी। उधर मछुआरे बोट लेकर खड़े रहते थे, वहाँ से बोट आती थी। नूरजहाँ मुग़ल शहंशाह बादशाह शहज़ादियाँ वो सब इसी से आती थी इस मकबरे के लिए, जमुना पार करके आती थी। और ये सब गेट ये लाल पत्थरों से बना है। देखिए लाल पत्थरों से बनाया गेट। ये देखिए पूरा लाल पत्थरों से बनाया गेट। दोस्तों ये देखिए अब ये बन चुका है पुल। उस टाइम इधर बोटें चलती थी, बोट से आते थे, अब पुल बन चुका है। यहाँ जंगले जो सीढ़ियाँ बेसमेंट के अंदर गई हैं, इसके अंदर ही मैन कवर होती है। जो होती मैन कवर वो इसी के अंदर होती है, सीढ़ियों में बेसमेंट में जाके। और उसके ऊपर ही एक डुप्लीकेट कवर बना देते हैं। जैसे कि देखिए वहाँ उस साइड भी देखिए बेसमेंट की जाने के लिए सीढ़ी का रास्ता है, और मैन कवर उसके अंदर होती है। जो डुप्लीकेट कवर होती है वो इसके अंदर होती है ऊपर, और मेन कवर होती है वो बेसमेंट के नीचे होती है। तो आपको व्लॉग पसंद आया, इसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मेरा एक चैनल था, वो चैनल का पासवर्ड भूल चुका हूँ, मैं नया चैनल बनाऊँगा। इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।